So, hello everyone. This is Gaurav Rajawat in front of you, and today I'm telling about I'm coming on village Jadavpur and उनका नाम है रामपाल सिंह सेंगर। तो वो गवर्नमेंट टीचर से रिटायर हैं हमारे नाना जी, और उन्होंने एक ढोलक मास्टर भी इन्हें कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में टॉप लेवल में नाम आता है। तो करेंगे उनसे कुछ बातें, वो बताएंगे अपनी जीवन की सारी चीज़ें, उनकी कितनी मुश्किलें आई हैं लाइफ में। नाना जी और नाना जी क्या हाल चाल है आपके? पेंटिंग बना रहे पेंटिंग हमारे नाना जी बना रहे हैं अभी लाइव देख सकते हैं आप। नाना जी ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। तो आज हम नाना जी से कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे नाना जी के हालचाल क्या हैं। क्या हालचाल है नाना जी आपके? बढ़िया है, ईश्वर के पास बहुत अच्छा। हाँ, पेंटिंग मैंने विधिवत सीखा है। कक्षा 5 से 4 में पढ़ती थी, तभी मैं चित्रकला के विषय में जानकारी वो गुरुओं के साथ रहे, उन्होंने सिखाया हमें। इसके बाद IUT बॉम्बे किया, इसके बाद ये पेंटिंग किया, फाइन आर्ट किया, और इसके साथ साथ जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उसी कॉलेज में हम चित्रकला के प्रवक्ता की टीचर पद प्राप्त हुए। वहीं पढ़े। हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूरी है और कोई रोड नहीं था, कच्चा रोड, काली मिट्टी, डेली पैदल जाना आना था। लेकिन मैंने चित्र रस्तोगी दिल्ली में जो उनकी सबसे अच्छी डिजाइन व्यक्ति थी उनके यहाँ सीखा। मेरठ के रहने वाले थे, GP सिंगल से सीखा। इसके बाद मुंबई में भी फिल्म लाइन में हो गया, तो वहाँ भी कुछ काम किया मैंने। तो फिल्म लाइन का सिलेक्शन लेटर आज भी मेरे पास रखा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद कला के साथ साथ मैंने संगीत सीखा, जिसमें ढोलक वादन, बहुत फिल्मों में मेरी ढोलक है। मैंने काफ़ी बड़े बड़े संगीतकार की यूनिट में मुंबई में काम किया है। आपको बताएं, उसका विधिवत रियाज किया। गांव में रहना, डेली रियाज करना, प्रैक्टिस करना, मेरा यही काम था। इसके साथ साथ निःशुल्क फ्री पढ़ाना लोगों को। करीब 4000 के लगभग मेरे उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेश में कलाध्यापक हैं। कोई प्रवक्ता हैं, कोई फाइन आर्ट करें, कोई BFA करें, कोई MA आर्ट करें, सबको मैंने पढ़ाया, सिखाया, बताया, लाइन से रोजी रोटी से लगाया। जो अच्छे चित्रकार थे, जिनका अच्छा आर्ट था, उनको मैंने कैलेंडर डिजाइन, पोर्ट्रेट बनाना, इनको सिखाया, बताया निःशुल्क। कोई किसी से हमारा पैसा लेने का नहीं था, ना संगीत का, ना पेंटिंग का। लोग मेरे यहाँ बहुत आज भी आते हैं, सीखते हैं। सबसे बड़ी बात 1921 में जो जियो बना है वो सब गरीबों के लिए, आर्टिस्टों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बड़े लोगों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, उनको ज़्यादा लाभ है। कारण है उसका, B.Ed करेंगे बहुत पैसा लगता है, M.Ed करेंगे उसमें भी पैसा लगता है, BTC करेंगे उसमें बहुत कठिन है। जो कलाध्यापक बनता है उसका जियो बहुत सस्ता और सरल है। आप 3000 रुपये में IUT बॉम्बे पास कर लेंगे। इसके बाद एक ही टेस्ट है, उसमें कलर ही बनवाई जाती है। जब नियुक्ति होती है 150 नंबर का पेपर आता है, उसमें सही लिखा है गलत, उसको भर करके पास कर लिया, सीधी ज्वाइनिंग है। 55,000 से LD ग्रेड स्टार्ट है। इसके साथ साथ 62 साल सर्विस है। ये समझिए आप। बहुत लोग मेरे कलाध्यापक हैं, बहुत विकास किया कलाध्यापकों ने। मैंने कैलेंडर डिजाइन विधिवत सीखा, क्योंकि भारत में इस समय कैलेंडर डिजाइन के 18 लोग होंगे पूरे भारत में। क्योंकि कैलेंडर डिजाइन का पोस्टर कलर वाटर कलर से मिक्सचर करके बनते हैं, वैसे भी पोस्टर कलर से बनता है, ग्राइंडर का प्रयोग होता है, कोई लोग फ्री हैंड बनाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि फ्री हैंड अच्छा होना चाहिए कैलेंडर डिजाइन आर्टिस्ट का। अगर उसने कुंटल खान कागज़ निकाल दिया फ्री हैंड में, तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। उसका मेन कारण है कि फ्री हैंड अच्छा नहीं है तो अनुपात नहीं आएगा। राम का चित्र बनाया, हाथ पैर क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे इंद्र शर्मा थे, ऐसे पंडित जी थे, बहुत लोगों का हमने संग्रह किया, पेंटिंग की, उनसे सीखा। और बम्बई बहुत गया हूँ मैं। कैलेंडर डिज़ाइन ज़्यादातर दिल्ली में है, यहाँ भी ऑफिस है। सबसे बड़ा कैलेंडर डिज़ाइन का जो है प्रेस है वो सेवा काशी है, मद्रास है, मुंबई है, दिल्ली है और कलकत्ता है। इसके अलावा नहीं। आप अपनी डिज़ाइन लेके जाइए, वहाँ आपकी अच्छी डिज़ाइन पास हो जाएगी, आपको पेमेंट अच्छा मिलेगा। 10,000 से लेकर के 1.5 लाख तक पेंटिंग खरीदी जाती है, हाथ की बनी हुई। उन लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है अगर कैलेंडर डिज़ाइन बनाता है। कैलेंडर डिज़ाइन बनाने की थ्योरी सबके पास नहीं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है उसको ना।
जिनके घर पर ये काम होता है वे लोग इसकी थ्योरी जानते हैं ज़्यादातर। सापर बरोस हैं आपके, सी विष्णु हैं, आजकल बीबी साफर हैं, योगेंद्र रस्तों के गुरुजी थे हमारे, जो आज स्वर्गवास हो गया, मान आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए। बहुत पहले हमारे बुंदेलखंड में कालीचरण थे, उनसे भी मैं गया उनके घर पर, उनकी पेंटिंग सीखा। काफ़ी आर्टिस्टों से मैंने सीखा, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ये समझिए मेरी 70 साल उम्र है, अभी मेरा कोई काम बंद नहीं है, बाकायदा प्रोग्राम कर रहा हूँ, बिल्कुल निरोग हूँ। हाँ, और इसके बाद ढोलक का भी डेली रियाज करना, लोगों को सिखाना बजाना, और लाइट का ज़्यादा रियाज किया, क्योंकि बम्बई में दादरा का हारवे की अच्छी ज़रूरत है। अधिक क्लासिकल सीखने वाला लाइट नहीं बजा पाता, लाइट को याद करना पड़ता है। दादरा ही कहरवा पे सारी फिल्में डिपेंड हैं, उतनी ही बजता है जितनी ज़रूरत है। रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होती है। आज भी मेरे यहाँ मेरा नंबर नोट कर लीजिए। और इसके साथ जिसको भी कला के विषय में वाटर कलर, पोस्टर कलर, ऑयल पेंट, आपको कैनवास घर पर बनाना है तो उसकी पूरी विधि है। पोर्ट्रेट जल्दी बनाना है उसकी पूरी विधि है, किस पोर्ट्रेट में कौन से एनसी डायल मिलाएं जो पेंटिंग जल्दी बने, अच्छी बने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एनसी डायल बनाया जाता है, बनाया जो आता है वो इतना अच्छा काम नहीं करता। और इसके बाद मैंने सीनरी बहुत बनाना सीखा। ये आपके की पापा थे कानपुर, उनके यहाँ सीखा मैंने, गुरु थे मेरे। यहाँ सारी जी हैं जो आज हैं, उनसे भी मैंने बहुत सीखा कानपुर जा अभी भी मैं सीख रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ। जो लोग आते हैं मेरे पास तो उनको सब बताता हूँ। IGD फॉर्म भी करवाता हूँ, फार्म भरते हैं। जो भी लोग हैं आएँ, खूब फार्म भरें और जानकारी लें। निःशुल्क पढ़ाना है, किताबों को बता दें कहाँ से ख़रीदना है, टेस्ट निकालना है उसके लिए सारी किताबें कहाँ मिलेंगी, कैसे तैयारी करें। 8 घंटा आप पढ़ेंगे तो टेस्ट निकाल लेंगे। ये कई टेस्ट होता है, कला बनाई नहीं जाती है उसमें, ये समझिए आप। ठीक है फिर हैं। तो नाना जी अभी कुछ और भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों से उन्हें ज़िंदगी में अपनी फेस करने पड़ी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये था कि देहात का रहना, हवा पानी दूध वगैरह शुद्ध मिलता है निरोग रहने के लिए। और पेंटिंग सीखने वाले शहर में तो बहुत लोग आ जाते हैं, देहात में कोई जानता नहीं तो कोई आता नहीं है, बुलाओ तभी आता है, पता लगता है। बताएं, देहात में यही परेशानी है कि पहले कोई बस स्टैंड हमारे पास नहीं था, बस स्टैंड नज़दीक नहीं था। पेंटिंग लाद के हम जाते थे, 4-4 कोस पेंटिंग लाद के जाएं तब बस मिले, तब हम दिल्ली जाएं। दिल्ली वालों को हम बताएं कि मेरे यहाँ इतनी किलोमीटर दूरी पे बस स्टैंड है, तो वो कहें ऐसा नहीं होगा। हमने कि बहुत अब तो कुछ आराम है, आने जाने के साधन बहुत अच्छे हो गए। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने हमारे सबके लिए बहुत कुछ किया और कर रहे हैं। वो इतना अच्छा किया कि पहले कभी था ही नहीं। पहले तो सिवा परेशानी के कहीं कुछ था ही नहीं। आप चाहे तहाँ चले जाइए, कोई परेशानी नहीं। हमारे अधिकांश गुरु मॉडर्न हैं, उनसे मैंने सीखा है। रशीद बाबू थे, उन्होंने हमें पोर्ट्रेट बनाना बहुत अच्छा सिखाया, जो फिल्मी बैनर बनाते थे कानपुर के, समझिए आप, उनसे मैंने सीखा। खान मोहम्मद हमारे पहले गुरु थे, जिन्होंने मुझे कलर भरना और बनाना सिखाया था, प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक। कक्षा 5 पास करने के बाद मैंने बहुत सीख लिया था कला से। और फिर कला ही बनाते रहे। मेरी घर पर हल्ला भी हो कि तुम कला ही बनाते रहते हो, लेकिन उस कला से जीवन मेरा बढ़िया कट गया। मैंने शहर की तरह गांव में बनाया घर, आराम से रहते हैं, न किसी से दोस्ती है न किसी से लड़ाई है। अपने काम में हमेशा रहता हूँ, और ऐसे नहीं, लोगों की समाज की मदद बहुत करता हूँ। छोटा सा टेंट चलाता हूँ, लोग ले जाते हैं फ्री, कहीं कोई लेना देना नहीं है। नहीं, किसी को रुपया भी मैंने दे दिया तो कोई ब्याज नहीं लेते हैं, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, ले जाओ हमारा दे जाओ, उसके घर मांगने नहीं जाती हम। जब तुम्हारी इच्छा हो तब दे जाइए। लोगों की समाज की बहुत हम सेवा करते हैं। कितना अच्छा जीवन काल है नाना का। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ यज्ञ होते थे, गांव लोग करवाते थे, तो उसका संपूर्ण जो भी भंडारा होता था तो मैं अपनी रकम लगा करके पूरा भंडारा करवाते थे और खर्च करते थे। महात्माओं को रुपए नहीं देते थे, हम खुद माल ले आके खरीद दिया और उसके बाद भंडारा करिए। तो हमारे यहाँ 5 यज्ञ हुए तो मैंने सहयोग किया, हमेशा सहयोग करा। मेरे पास ये है कि कोई भी कला के विषय में आपको जानकारी लेना है तो आइए। फिल्म में होना है तो फिल्म की भी जानकारी ले लीजिए। फिल्म में मेन चीज़ जब शुद्ध हिंदी बोलता हो, अच्छी बॉडी हो, है नहीं, और खूबसूरत भी हो, और सबसे मेन चीज़ वहाँ चचा भतीजा बात ज़्यादा चल रहा, जिसके पिता या कुछ हैं उन लोगों को काम जल्दी मिल जाता है, तो उन लोगों को काम देर में मिलता है। बहुत हॉबी, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन लगन बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बात दूसरी थी, अब बात दूसरी। पहले अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छा संगीत बनता था,
अब तो संगीत भी उतना चलना जा, गाने में कोई दम नहीं रही, गाने की बात, गाय की कोई पहचान नहीं। टीचर आप किस कॉलेज? अच्छा, इंटर कॉलेज में मैं टीचर हो गया था, उसका नाम राजमाता, श्री राजमाता इंटर कॉलेज जगमत, उसी में मैं पढ़ा था और उसी में मैं अध्यापक हो गया। बराबर कितनी वहाँ बड़ी रहा। बात है कि मतलब जिस स्कूल में पढ़ाया है आपने उसी और के आप मेरा टीचर हो चुके जो हैं ना। रिजल्ट है हाँ। हमेशा हाई स्कूल इंटर जो रिजल्ट 100% रहता था। आईजीडी मैंने बहुत लड़कों को करवाया, बीएफए करवाया, फाइन आर्ट करवाया, लखनऊ से बहुत लड़के फाइन आर्ट करके प्रवक्ता हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज लोग ये नहीं जानते हैं कि बीए और एमए कहीं प्राइवेट होता है। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एमए प्राइवेट होता है चित्रकला का, और वहाँ पर बीए भी प्राइवेट होता है। जो भी करना चाहें, बहुत से लोग शिक्षा में कला अध्यापक हो गए, तो फिर क्योंकि वो लोगों की मदद करती हैं, है नहीं, क्लासिकल भी बजाती हैं, सीखा है लोगों से, और लाइट भी बहुत ज़्यादा सीखा। लाइट में तो मुझे कई हज़ार गानों का नोटेशन याद है, किसमें क्या बजेगा, कितना बजेगा, कहाँ टूट है, कहाँ क्या आई है, ये सारी चीज़ें मालूम है। अभी भी डेली रियाज करती हैं, बजाती हैं। हाँ, मेरे स्टूडियो में रखी होंगी 3 ढोल के 4-5 ढोल के रखता हूँ मैं, हमेशा रियाज में बढ़िया ढोलक, तो आपको दिखाई देंगी रखी है। कलर हम बहुत ले आते हैं बम्बई से। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर कलर से कैंट सीट पर कैलेंडर डिजाइन बनती है। हर प्रेस की नाप अलग अलग है, उस इतनी बड़ी काउ अलग नाप, 25-26 काउ अलग अलग नापें हैं, उस नाप में आपको बना करके ले जाना पड़ेगा। पहले माउंट बोर्ड पे पेंटिंग बनती थी, अब नहीं बनती है। अब तो जो मुड़ने वाला कागज़ है कैंट सीट, उस पर बनती है। यहाँ बरसात है ना, तो कम निकालते हैं अभी, तो पेंटिंग जो आप जाने हैं ये ना इससे आदमी को बहुत असर पड़ेगा। जो भी बनाया है तो नाना जी, आपको आने जाने में तो काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती होंगी उस टाइम पे, व्हीकल भी कम चलते थे। बहुत बम्बई में मैं 8-10 बार जाता हूँ साल में, और काफ़ी आर्टिस्टों से संबंध अच्छे हैं, संगीतकारों से वहाँ काम अच्छा मिल जाता, अभी भी चलता रहता। इतनी उम्र है तब भी आना जाना है हमारा। लेकिन बम्बई शहर अच्छा, वहाँ आर्टिस्ट बहुत हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। किताबें कला की जो अच्छी सी हैं वो बम्बई मिलती हैं, अन्य किसी जगह इतनी अच्छी किताबें नहीं हैं। वहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी किताबें आप पढ़ें, सीखें तो ज़रूर। कोई भी काम हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें रंग आएगा, आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लगन होना चाहिए। देखो, लगन अगर आपके अंदर है तो आप फेल नहीं होंगे। मैंने मास्टरी भी की, पेंटिंग भी सीखा, ढोलक भी सीखा, और मेरी कभी किसी से, चाहे मुझे आदमी बुराई करे, चाहे गाली दे, लड़े, मैं कभी लड़ता नहीं। गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं आती मुझे ना, कभी गुस्सा नहीं आएगी। भगवान के सहारे रहता हूँ, धार्मिक चित्र ज़्यादा बनाता हूँ। लोगों को जो उनको आर्ट के विषय में जानकारी नहीं है वो ज़रूर लें हमसे, क्योंकि मेरे पास, मैंने बहुत लंबा सफ़र किया, ढोलक का भी सफ़र किया यहाँ से बम्बई तक, और पेंटिंग का भी बहुत सफ़र किया हूँ। बड़े आर्टिस्टों के पास रहे, स्टूडियो में रहे, उनसे सीखा। जैसे कोई नाना जी आपसे मिलना चाह रहा है तो उसके लिए आप नंबर भी बता सकते हैं लोग बागों नंबर को? हमारा है, उसको नोट कर लीजिए आप, है नहीं, नंबर 97 92 18 4008, ये मेरी नंबर है। ये नाना जी का नंबर है। जब भी आपको कोई संपर्क करना है, मेल मिलाप करना है, बेझिझक आ जाइएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, कला विभाग में सबसे सस्ता आईजीडी बॉम्बे है, समझिए आप, 2-3 हज़ार में हो जाता है। इसके बाद बीएफए 3 लाख में होगा, फाइन आर्ट 6 लाख में होगा, और बीए पेंटिंग करेंगे फिर भी आपके 2 लाख खर्च हो जाएंगे। लेकिन इसका 3,000 में है। लेकिन ये जो आईजीडी बॉम्बे है, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग है बम्बई का, सरकार द्वारा, ये इन सभी डिग्रियों की समकक्ष है। या नहीं कि उसमें वेतन कम मिले, जो वेतन फाइन आर्ट को मिल रहा वही वेतन इससे मिल रहा।
LT ग्रेड के लिए 10 साल बाद फिर प्रवक्ता बन जाता हूँ। ये सारी चीज़ों की जानकारी जिसको भी कला के विषय में लेना है, कलर के विषय में लेना है, अब फैब्रिकल कलर आजकल आ रही है। मेरा गाँव है, ज़्यादा दूरी नहीं है, जगम्मनपुर के पास है, लड़नपुर गांव है। जगम्मनपुर में भी मैं रहता हूँ और लड़नपुर भी रहता हूँ। हाँ, और लड़नपुर में ज़्यादा काम करता हूँ। जगम्मनपुर में भी ऑफिस बना है, वहाँ भी बैठते हैं लोग, आते हैं हमारे पास, संपर्क करते, प्रोग्राम अभी भी करते हैं। अच्छे जो भागवताचार्य हैं, जैसे हमारे आदरणीय गुरु जी हैं मनोज जी अवस्थी और रैया वाले, मैं उनके साथ प्रोग्राम बजाता हूँ। जब भी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती तभी जाता हूँ। जब कोई तबला वाला उनका कहीं चला गया, कोई बात है, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। और वो उनको कथा में रस है, आनंद आता है। और नाना जी, ढोलक के बारे में आपका क्या? अब देखो, ढोलक का मेन चीज़ है कि ढोलक को अच्छी लकड़ी की ढोलक होना चाहिए, नंबर 1। और उसका दायां बायां ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर इधर 7.5 8 है चलेगा, दायां बायां 9 होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, लंबाई उसकी 18.5 से कम नहीं होना चाहिए। वजन उसका 4 किलो होना चाहिए, मढ़ा हुआ। मढ़ जाए तो उसमें वजन 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 किलो से वजन ज़्यादा है, पंथी पे आप बजाएंगे पैर खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी उसको ओली में रख के बजाइए, बीजे की लकड़ी हो या शीशम की हो, नीम की हो, ये ढोलकें अच्छी बजती हैं। अच्छी खाल होना चाहिए, रियाज होना चाहिए। रार अपनी खुद रखिए आप, बढ़िया से बढ़िया। दूसरी बात, रियाज राजा होता है। आप विद्वत सीखिए, बोल 11 बोल उसको निकालना सीखें, फिर इसके बाद नकल करें, सीखें। कोई भी ताल है उसको याद करें, ताली से ताल का नक्शा याद करें, है नहीं, फिर रियाज करें उसको विद्वत। जैसे कोई बोल रहे धक से धक से धक से धक कृतक धक से कसिट सकट सकसिट कत गत गन धा कसिट सकट सकसिट कत धा कसिट सकट सकसिट कत गन तगिन ने धित्ता धे धित्ता धूम तिटकत। काफ़ी ऐसी तिया हैं, त्याई हैं, रेला हैं, मुखड़ा हैं, और उनको आप किताबों से, गुरुओं से सीखें तो आएगा। बिना गवैये के ताल बैठता नहीं है। हाँ, गवैया भी होना चाहिए। हमारे ज़िले में, जालौन ज़िले में अच्छे वादक हैं, जिसमें हमारे किशोरी बहुत अच्छे वादक थे। पंडित जी महान राम गोपाल जी, जिनसे मैंने सीखा, बहुत अच्छे वादक थे, इनसे सीखा है। आज के युग में जो हमारे राम को प्यारे हो गए, सब चले गए काफ़ी। और इसके बाद बहुत अच्छे रामलाल मास्टर गुरु थे हमारे उरई के ढोलक वादक, उनसे भी मैंने सीखा, ये समझिए आप। फिर इसके बाद बिहार के लोगों से सीखा। सबसे बड़ी बात, सीखने के बाद फिल्म में घुसना था, तो फिल्म में बजाने के लिए फिर मैं रेडियो लाया और उससे रियाज किया। उस समय डेगेर नहीं थी, तो रेडियो से मैं बहुत रियाज करता था। स्कूल के बाद आके 4-5 घंटा रियाज, दिन में रात में। उससे मेरा दायां बायां अच्छा हो गया, और कहारवा दादा बहुत सुंदर त्यों को त्यों बजाने लगी, जैसी ज़रूरत थी फिल्म लाइन में। फिल्म लाइन में पैसा अच्छा मिलता है, इतना पैसा कहीं नहीं मिलता। फिल्म लाइन में वादक को भी बहुत लाखों रुपया मिलता है, समझिए आप। जो लिखता है 4-5 लाख रुपया उसी का होता है। जो गाते थे उनका 8 लाख 9 लाख में एंट्री होती है। पुराने गानों में कई रागों का प्रयोग होता था, इसीलिए मीजू बजा। इसके बाद गाना है, गाने के बाद गाने में दम है। आजकल गा रहे हैं, कंसुरा गाती है, उनको उसकी चाल सही नहीं है, उसका रिहर्सल सही नहीं है, उसका रियाज नहीं है, वो गायब हो गए, तो गाने में दम नहीं रहती, गायक की पहचान नहीं रहती। भारत का संगीत शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। जब तक शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होगा, आप भारत में अच्छी प्रसिद्धता नहीं पा पाएंगे। और ये जो संगीत है वो भारत ही में सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे लोग की बात बता रहे। और अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसका टाइम होता है अगस्त रहता है IGD बॉम्बे का। वो घर बैठे फार्म भरता है, और प्राइवेट परीक्षा होती है जहाँ सेंटर होगा आपका। प्राइवेट परीक्षा होने के बाद फरवरी अप्रैल में उसका रिजल्ट मिल जाता है। 1 साल लगता है, उसमें या नहीं कि आपको पढ़ाया जाए, स्कूल में रखा जाए ना। IGD बॉम्बे 1921 में जी अंग्रेज बना गए, वो ज्यों कत्यूं चल रहा है, उससे लोगों को लाभ बहुत है। और उसी से लोग कला अध्यापक 20,000 होंगे उत्तर प्रदेश में IGD बॉम्बे के द्वारा। और उसके अंदर पहले 6 पेपर थे, अब 4 पेपर, चारों पेपर का अध्ययन। उसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी है, काफ़ी अच्छी, उसको सीखना पड़ता, पेंटिंग सीखना पड़ता, पोस्टर कलर से बनाइए, स्केच से बनाइए, चाहे जिससे बनाइए। लोगों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि 4 विषयों को सीखोगे तो ग्रेड अच्छा आएगा, जानकारी होगी, कला अध्यापक बनोगी तो पढ़ा लोगी। हमने देखा बहुत लोग थ्योरी पास करके लग गए, लेकिन कला नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि कला प्रैक्टिकल का विषय। जब तक आपको रंगों का ज्ञान नहीं है, रंग भरना नहीं आता, आपने ब्रश नहीं पकड़ा है, तो आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएं।
ये बहुत बड़ी कमी हो रही है। कला एक ऐसी चीज है कि इसमें चीटिंग का भी कोई खेल नहीं होता है। इसको ब्लैक बोर्ड पे बनाइए आप, बनाना आपको नहीं आता तो बच्चों को पढ़ाना 1 घंटा डील करना कठिन होगा। आप सीखिए, जो भी कला अध्यापक है इस पर मनन करें, है नहीं। कोई भी चित्र बनेगा, कैसे रंग भरेंगे, कैसे करेंगे, पोस्टर कलर भर रहे हैं, आप उसको सिखाएं, बताएं, प्रैक्टिकल का विषय। और अब लोग ऐसा है कि अब वो कला बनवाई नहीं जाती है, जो थ्योरी पास हो गई सीधी ज्वाइनिंग कर दी थी, तो उसमें कई तो अच्छे आ जाते हैं और बहुत से ज़्यादातर ऐसे आते हैं वो थ्योरी पढ़ाती रहती है, रंगों को नहीं कितनी अच्छी उन्होंने वो हाँ, बनाई है। मैंने पेंटिंग बहुत सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत पेंटिंग हमारी रखी हुई है अभी, और कई कंपनी दिल्ली देती हैं, शिवाकाशी देते हैं। वैद्यनाथ कंपनी थी जो आज वैद्यनाथ कंपनी, वो भी कैलेंडर डिजाइन हमसे बनवाती है। ललित कला अकादमी में सदस्य भी रहा हूँ, बनाया गया सदस्य रहा हूँ। इंटर कॉलेज से अब रिटायर 1980 में लगे थे, और इसके बाद 2012 में मेरा रिटायर। हाँ, रिटायर हो गई, लेकिन काम में बाकायदा लगे, प्रोग्राम भी करता हूँ, पेंटिंग भी बनाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। अब मुझे कोई थकान नहीं होती, नशा कोई नहीं करता हूँ। हाँ, किसी तरह का मेरे पास नशा नहीं। मैं गुटखा भी नहीं खाता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ। डेली 10 किलोमीटर टहलना और पेंटिंग और ढोलक के लिए कसरत करता हूँ। तो को बॉडी सही है तो आपके साथ काम सही है, बॉडी सही नहीं है तो मन अच्छा नहीं रहेगा। तो नाना आपकी एज कितनी हो गई अभी? मेरी एज इस समय 72 साल हो गई है। 72। और 72 साल की उम्र में अभी भी नाना के हाथ नहीं कांपते हैं आर्ट पेंटिंग बनाने में? सारे दिन काम करते हैं, कभी किसी को रामलीला की जरूरत पड़ जाती, बजाने पूरी रात बजाएंगे। तो इसी के साथ गाइस ब्लॉग को एंड करेंगे, और नाना जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको नाना जी।